4 है अल्टरनेटिव करंट से 12th फिजिक्स का ये ट्वेल्थ फिजिक्स नीट जी और सीजी बोर्ड के लिए बहुत यूजफुल सर्किट है आज 12th फिजिक्स के आरसी सर्किट और एलसी सर्किट को हम आज देखेंगे एसी सिग्नल में। तो ये आरसी सर्किट होता क्या है, तो अगर हम एक एसी सिग्नल के साथ एसी स्रोत के साथ अगर प्रतिरोध और संधारित्र दोनों को एक साथ अप्लाई कर दें, दोनों को श्रेणी क्रम में रख दें, सीरीज में रख दिया जाए, तो इस सर्किट को हम आरसी सर्किट कहेंगे। तो देखिए इसका पैरेलल जो पोर्शन है वो सीजी बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई सीजी बोर्ड में नहीं है, यानी वो आउट ऑफ कोर्स है। तो आप में केवल सीरीज वाला ही पूछेंगे, पैरेलल को नहीं पूछेंगे, समांतर क्रम को नहीं पूछेंगे, केवल श्रेणी क्रम को है। तो श्रेणी क्रम में हम देखते हैं तो एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, इनको हम एसी मेंस के साथ एसी सिग्नल के साथ इसको अप्लाई कर देते हैं। चलिए एक एसी सिग्नल है जिसमें पोटेंशियल है V नॉट साइन ओमेगा टी है, लेट ठीक है। ये एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है और एक रेजिस्टेंस है जिसका प्रतिरोध R है, ठीक है। एक संधारित्र जिसका धारिता C और एक प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध ओमिक प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध R है। इसको हम एसी सिग्नल के साथ अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या क्या होगा, तो इसका कुछ की पॉइंट्स है। तो की पॉइंट्स किस प्रकार से है, देखिए अगर हम एसी सिग्नल में एसी में केवल ओनली रेजिस्टेंस को रख दें तो क्या होता है, रेजिस्टेंस को रखेंगे तो विभवांतर और धारा ये समान कलन होते हैं, ठीक है। एसी सिग्नल के साथ रखें तो ये दोनों समान कलर में होते हैं। लेकिन एसी सिग्नल में अगर हम संधारित्र को रखें, तो एसी सिग्नल में संधारित्र को रखें तो धारा जो है विभवांतर से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, धारा जो है विभवांतर से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, ठीक है। तो सॉरी, विभवांतर के सापेक्ष धारा 90 डिग्री अग्रगामी होता है, तो धारा के सापेक्ष अगर विभवांतर को लें तो पश्चगामी होगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये की पॉइंट्स इसको आप याद रखें। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मान लेते हैं इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, इस परिपथ में आई धारा प्रवाहित चलिए मान लेते हैं इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो आई धारा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर के सापेक्ष संधारित्र सापेक्ष विभवांतर या संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, तो ओम का नियम अगर लगाए तो इसको हम Vc लिख दें तो I इंटू Hc हो जाएगा, वेयर Hc जो है संधारित्र प्रतिघात है। तो ऐसे इससे पहले लेक्चर 3 में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, Hc है क्या, संधारित्र प्रतिघात होता क्या है। ओके, इसकी वैल्यू होता है 1/ओमेगा c। ओके, तो ये संधारित्र प्रतिघात है, क्लियर हो गया। अब प्रतिरोध के सिरों में, सिरों पर विभवांतर, पोटेंशियल ले लें तो VR इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू R ओम के नियम से। फिर अब यहाँ पर डिनोट करते हैं, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं तो परिणामी विभवांतर क्या होगी। तो चूंकि ये डीसी करंट तो है नहीं, एसी करंट है, एसी करंट है तो अपने को फेजर आरेख का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए फेजर आरेख हम चेक करते हैं। ये है फेजर आरेख, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये करंट के बेस को ले लें, ये करंट है। तो फेजर आरेख में अगर हम देखें ये करंट को डिनोट कर रहा है, तो
वी आर जो होगी, वी आर जो है इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यदि पोटेंशियल पहले वी नॉट साइन ओमेगा टी था तो करंट भी यही मिलता था आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसमें, किस केस में मिलता था, ये प्रतिरोध के केस में होता था, यानी दोनों इसी डायरेक्शन में मिलेगा, तो हम इसको वी आर कह सकते हैं, दैट इज वी आर। ओके, लेकिन वीसी, वीसी कहां पर होगा, तो वीसी क्या होता है, विभवांतर के सापेक्ष, जब हम यहां पे रखे थे संधारित्र को रखे थे तो विभवांतर के सापेक्ष धारा 90 π/2 रेडियन अग्रगामी था। तो देखिए एसी सिग्नल में अगर कैपेसिटर हो तो विभवांतर के सापेक्ष धारा 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो धारा के सापेक्ष विभवांतर क्या होगी, अब उल्टा लिया जाए, धारा के सापेक्ष विभवांतर लिया जाए तो 90 डिग्री पश्चगामी होगा। तो ये 90 डिग्री पश्चगामी अगर ले धारा के सापेक्ष विभवांतर को, तो 90 डिग्री पश्चगामी ले तो यहां पर आपको मिलेगा दैट इज वीसी। वीसी इस डायरेक्शन में मिलेंगे इनके बीच में। अब फिर वही कंडीशन है जो हम आरएल सर्किट में देखे थे, ठीक है, आरएल सर्किट में देखे थे, तो उस सर्किट में भी देखो तो विभवांतर यहाँ और ये वी एल इस डायरेक्शन में, वी आर इस डायरेक्शन में था, तो इसके परिणाम यहाँ पर मिले थे। तो यहाँ पर भी परिणाम मिले, तो कुछ समय के लिए हम इसको वेक्टर मान लें वी आर और वी सी को, तो इसकी परिणामी निकालने के लिए अपने को इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, ये इसकी परिणामी होगी, अर्थात वो समांतर चतुर्भुज का नियम लगेगा। तो समांतर चतुर्भुज के वेक्टर का नियम अगर हम देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ये इसका परिणामी को दर्शाएगा इस डायरेक्शन में, ये इसकी कालांतर को दर्शाएगा फाई। ओके, तो ये परिणामी को निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिंपल सा पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं और निकाल लेते हैं। इसको ट्रायंगल मान लेते हैं ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सिंपल सा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरी से। तो ओ बी स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर, इसका हो जाएगा ये वी आर स्क्वायर, ये जो है इसके इक्वल है यानी वी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो v इक्वल्स टू अगर अंडर रूट हम दे दें वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, सो v, अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आई को हम कॉमन निकाल लें तो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकलेगा स्क्वायर रहेगा, लेकिन अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस आई इक्वल टू आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ओके, चलिए अब इतना को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए ये v इक्वल टू निकल गया। अब मान लेते हैं इसका जो परिणामी विभाग, इसका पूरे का, चूंकि ये दो है मतलब प्रतिबाधा निकलेगा। मान लेते सर्किट का कुल प्रतिबाधा z है, सर्किट का प्रतिबाधा यदि z है तो v इक्वल टू क्या होगा i इंटू जेड, सिंपल से है, v इक्वल टू i इंटू जेड, इन दोनों को पुट कर दो तो i इंटू जेड इक्वल टू i इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, i कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी होल स्क्वायर। ये है प्रतिबाधा हेतु व्यंजक, क्लियर, एकदम इजी है, देख लीजिए प्रतिबाधा व्यंजक। अब हम अभी तक हमने फिर करंट की वैल्यू नहीं निकाले हैं, तो धारा क्या हो सकता है, अब देखिए धारा का मान क्या होगा, I की वैल्यू क्या होगी, देखिए I की वैल्यू क्या होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये फिर देखो विभवांतर ये है, परिणामी विभवांतर ये है, विभवांतर और धारा, ये धारा है, विभवांतर और धारा को अगर हम चेक करें तो इसके बीच में फाई एंगल का कलांतर है, फेज डिफरेंस कितना है, फाई एंगल, ठीक है ना। तो कलांतर किस प्रकार से, देखो विभवांतर के सापेक्ष देखें तो धारा अग्रगामी है, आगे की ओर है, विभवांतर के सापेक्ष धारा देखें अग्रगामी है,
लेकिन धारा के सापेक्ष विभवांतर देखें तो पश्चगामी है। तो हमें विभवांतर के सापेक्ष लेना है, हमेशा विभवांतर के सापेक्ष ही लिखा जाता है। तो ये विभवांतर के सापेक्ष धारा को लिखें तो क्या होगा, फाई एंगल अग्रगामी है। ठीक है, तो अग्रगामी है तो यानी प्लस फाई करेंगे। क्लियर है, नोट है। एल आर एल सर्किट में देखे थे यहाँ पे माइनस लिखे थे तो पश्चगामी था। क्लियर होगा, तो फाई एंगल अग्रगामी है। तो आप लिख सकते हो, अभी फाइव वैल्यू तो अपने निकाले नहीं, निकालेंगे फिर उसके बाद देखेंगे। फिर यहाँ पर प्रश्न आता है आई जेड, आई नॉट का वैल्यू, फाइव वैल्यू, दोनों को निकाल ले। ठीक, तो धारा निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो चलिए अब यहाँ पे आई नॉट और फाइव वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो आई नॉट क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट बाय जेड, है ना, विभवांतर प्रतिरोध इक्वल टू धारा। सो विभवांतर क्या है, वी नॉट है, प्रतिरोध को यहाँ पे प्रतिबाधा कहते हैं, दैट इज जेड, है ना। ये वैल्यू आप रख सकते हो वी नॉट बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू भी रख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा एल, वेरी इजी। सो आई नॉट इक्वल टू मिल जाएगा वी नॉट बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। कितना सिंपल सी बात है, देखिए कितना सिंपल से निकल गया आई नॉट की वैल्यू। ओके, अब आई नॉट निकल गया, अब फाइव वैल्यू निकालो। फाइव वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो भाई सिंपल सा है, फाइव वैल्यू निकालने के टेक्निक क्या सिंपल सा है, ये ट्रायंगल से ले लेते हैं, ट्रायंगल ओ ए बी, वेरी इजी। tan थीटा निकाल लेते हैं, tan फाई निकाल लो। tan फाई मींस लंब बटे आधार, दैट इज ए बी अपॉन ओ ए, ओ बी, ए बी अपॉन सॉरी ओ ए, ए बी अपॉन ओ ए, सिंपल सा। ए बी की वैल्यू क्या है, वी है, वी सी, और ए इसका मान है वी आर। ठीक है, तो tan phi इक्वल्स टू VC, VC दैट मीन IXC, और ये IR, सो I कैंसिल हो जाएगा, तो tan phi इक्वल टू XC, XC मींस 1 अपॉन ओमेगा C बाय R, सो tan phi इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C R। ये है कलांतर, सॉरी कलांतर में इनवर्स रखना पड़ेगा, दैट में फाई इक्वल टू होगा tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ये है इसकी कलांतर, स्पष्ट है, कलांतर निकल गया। तो हम अब कैसे लिख सकते हैं, अग्रता पश्चता लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो देख लो विभवांतर के सापेक्ष धारा क्या है, फाई tan इनवर्स कोण क्या होगा, क्या हो रहा है, अग्रगामी है ना, विभवांतर से धारा कितना कोण क्या है, अग्रगामी है। बहुत ही सिंपल सा है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए अब हम सेकंड सर्किट को लेते हैं, एलसी सर्किट। तो एलसी सर्किट वही है, एक संधारित्र और एक प्रेरण कुंडली को एसी परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इसको हम एलसी सर्किट कहेंगे। पहले बता देता हूँ समांतर श्रेणी नहीं है आपके सिलेबस में, यही है तो इसी को पढ़ते हैं। तो एक कैपेसिटर ले लेते हैं संधारित्र जिसकी धारिता C है, और एक प्रेरण कुंडली ले लेते हैं, एक कॉइल को लगा देते हैं जिसका सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण गुणांक L है। ठीक है, इस पूरे को हम एसी सिग्नल के साथ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एसी सिग्नल के साथ अप्लाई करने पर V नॉट साइन ओमेगा t होता है। तो देखिए एसी सिग्नल के साथ हमने इसको अप्लाई कर दिया, तो सिंपल से है, मान लेते इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो संधारित्र के सापेक्ष यानी यहाँ पर विभवांतर होगा VC, यहाँ का विभवांतर हो जाएगा VL। ठीक है, तो VC और VL की वैल्यू क्या होगा, ओम के नियम का सीधा उपयोग कर देते हैं। तो
संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC इक्वल्स टू I इंटू XC। ठीक है, जहां XC क्या है? XC है प्रेरण प्रतिघात और इसकी वैल्यू होता है 1/ओमेगा c। ठीक है, फिर प्रेरण कुंडली के सिरों पर विभवांतर VL इक्वल टू क्या होगा? I इंटू XL, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन कॉइल। कितना होगा? VL। ठीक, तो VL की वैल्यू क्या होगा? I इंटू XL। XL क्या होता है? अब XL है क्या? ये है प्रेरण प्रतिघात। इसकी वैल्यू होता है 1 ओमेगा L। इसको हम लिख सकते हैं I ओमेगा L। इसको लिख सकते हैं I अपॉन X ओमेगा C। सिंपल सा है। ठीक, अब फिर कंडीशन है परिणामी क्या होगा? परिणामी के लिए अपने को क्या चाहिए? फेजर आरेख। तो फेजर आरेख हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा, देखिए यहां से ये करंट की डायरेक्शन को दर्शा रहा है, ये करंट को दर्शा रहा है, तो निश्चित है ऊपर की ओर जाएगा VL और नीचे की ओर होगा VC। इससे जस्ट लास्ट 2 वीडियो में हम देख चुके हैं कि विभवांतर के सापेक्ष धारा 90 डिग्री पक्षगामी होता है जबकि सेल्फ इंडक्शन होता है, स्वप्रेरण होता है, और अगर संधारित्र होता है तो विभवांतर के सापेक्ष धारा 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो धारा के सापेक्ष दें तो VL अग्र हो जाएगा और VC पश्च हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब इसको फिर एक वेक्टर के रूप में अगर हम मान लेते हैं वेक्टर है, तो इस पॉइंट को वेक्टर VL ऊपर की ओर जा रहा है और VC नीचे की ओर जा रहा है, तो निश्चित इसका परिणामी क्या निकलेगा? तो ये विपरीत वेक्टर हो जाएगा, विपरीत हो सदिश हो जाएगा। मान लेते हैं सदिश नहीं है ना, मान लेते हैं, तो ये विपरीत हो जाएगा। तो इसकी परिणामी कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा है, VL अगर VL बड़ा हो VC से तो VL के ऊपर में होगा और परिणामी आपको मिलेगा V इक्वल टू VL माइनस VC व्हेन जब VL इज ग्रेटर देन VC। इसमें 3 कंडीशन आएगा। फर्स्ट कंडीशन देख लीजिए, VL इज ग्रेटर देन VC, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन अप्लाई करें तो V इक्वल टू होगा VC माइनस VL व्हेन VC इज ग्रेटर देन VL। अगर VL से बड़ा है VC तो ये कंडीशन अप्लाई होगा। और थर्ड कंडीशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस सर्किट में, इसकी वैल्यू 0 होगा जब VC इज इक्वल टू VL। VL और VC दोनों इक्वल है तो दोनों का डिफरेंस 0 मिलेगा। तो ये 3 कंडीशन अप्लाई होंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं फर्स्ट स्टेज में पहला जो है वो सही है, लेट दें फर्स्ट। इस प्रकार से हम इसको चेक कर लेते हैं, तब परिणामी क्या मिलेगा? V इक्वल टू VL, VL मींस IXL माइनस VC IXC। सो I को कॉमन निकाल लो, XL माइनस XC। तो V की वैल्यू, अब लेट देन इस सर्किट का कुल प्रतिबाधा Z है, तो V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू Z। इसको यहाँ पे पुट कर दो, I इंटू Z इक्वल टू I XL माइनस XC। सो I कैंसिल हो जाएगा, Z इक्वल टू होगा XL माइनस XC या Z इक्वल टू होगा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये है प्रतिबाधा हेतु व्यंजक। लेकिन कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन जब VL ग्रेटर देन है VC से। ओके, चलिए अब करंट को देखें, धारा को देखें। तो इसकी डायरेक्शन कहां पर होगी? चलिए, परिणामी V की दिशा कहां पर होगी? ऊपर की ओर। और VL से छोटा होगा क्योंकि VC को
काटने के बाद ऊपर जा रहा है, दैट इज v। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो, फेज डिफरेंस देख लो क्या होगा। करंट विभवांतर के सापेक्ष धारा 90 डिग्री पश्चगामी होगा। इसके रिस्पेक्ट में विभवांतर के सापेक्ष धारा 90 डिग्री पश्चगामी, क्योंकि ये परिणाम विभवांतर ये है और ये धारा है, तो देख लो 90 डिग्री पश्चगामी है। तो यहां लिख सकते हैं धारा के लिए व्यंजक बहुत सिंपल है। देखो धारा के लिए व्यंजक क्या निकालोगे बताइए। तो ये होगा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। माइनस क्यों? पश्चगामी, देखिए यहां से यहां पश्चगामी है, नीचे क्यों रहे? विभवांतर के सापेक्ष धारा क्या पश्चगामी है, तो इस प्रकार से निकलेगा। I नॉट की वैल्यू क्या होगा? I नॉट की वैल्यू आपको पता है v नॉट बाई z, सो I नॉट इक्वल टू होगा v नॉट बाई z, z मींस ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c। लेकिन कंडक्शन कौन से अप्लाई किए हैं? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं विभवांतर के सापेक्ष धारा विभवांतर के सापेक्ष धारा, तो विभवांतर के सापेक्ष धारा 90 डिग्री पश्चगामी होगा कंडीशन फर्स्ट में। ठीक है, तो पहला कंडीशन आई होप समझ में आया होगा। फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अब सेकंड कंडीशन पे अप्लाई करें तो v इक्वल टू हो जाएगा vc माइनस ixc माइनस ixl। ओके, सो vc मींस i into z, लेफ्ट हैंड प्रतिबाधा z है, तो यहाँ i कॉमन निकल जाएगा, xc माइनस xl, ये i कैंसिल होगा, z इक्वल टू हो जाएगा xc माइनस xl, z इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा c माइनस ओमेगा l। सिंपल सा है, z की वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो i की वैल्यू आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब देखिए अगर ये परिणामी इस डायरेक्शन में है, ये स्थिति है, तो फर्स्ट केस में तो ये वाला कंडीशन आएगा, लेकिन सेकंड केस में अगर हम देखें ये i है, ये vc है, ये vl है, तो परिणामी जो है नीचे आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि vc बड़ा है इसलिए vc के डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके बीच में डायरेक्ट 90 डिग्री तो होगा, लेकिन विभवांतर के सापेक्ष धारा 90 डिग्री अग्रगामी होगा। तो यहाँ पर हम इसको प्लस लिख लेंगे क्योंकि अग्रगामी होगा ये कंडीशन में। ठीक है, और z की वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन ओमेगा c माइनस ओमेगा l हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90 डिग्री अग्रगामी होता है, 90 डिग्री अग्रगामी होता है। देख लीजिए ये सेकंड कंडीशन है। चलिए स्क्रीनशॉट कर ले, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब थर्ड कंडीशन पे अप्लाई करते हैं। तो थर्ड कंडीशन में देखिए पोटेंशियल जीरो हो रहा है। थर्ड कंडीशन है क्या? VL और VC दोनों इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? VL is equal to VC, IXL। हाँ देखिए यहाँ V इक्वल टू 0 यानी V इक्वल टू क्या होगा? VL माइनस VC इक्वल टू 0। VL मीन्स IXL माइनस IXC इक्वल टू 0। सो I कैंसिल हो जाएगा, तो ये Z की वैल्यू भी Z इक्वल टू IZ होता है, ये IZ, तो Z की वैल्यू भी 0 मिलेगा, यानी इसका प्रतिबाधा 0 हो गया। अब कंडीशन यहाँ पे देख लें, XL की वैल्यू रखें ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा क्या है? L को उधर ले हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC होगा। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा इक्वल्स टू इस डायरेक्शन में ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर LC, क्योंकि स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू अपने को पता है 2 पाई न्यू होता है, तो 1 अपॉन रूट ओवर LC। तो इस कंडीशन में क्या अप्लाई होगा? देखिए यहाँ पर हम देखते हैं न्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर LC। तो ये कहलाता है आवृत्ति
इस परिपथ का, और ये कहलाएगा अनुनादी आवृत्ति। ये अनुनादी आवृत्ति कहलाता है। अनुनादी क्यों? क्योंकि इसका अगर हम धारा का शिखर मान I0 लें तो V नॉट इक्वल डिवाइडेड बाय G होगा। V नॉट अपॉन 0 दैट मींस I नॉट इज इक्वल टू इनफिनाइट। तो इस सर्किट में अनंत धारा प्रवाहित होगी। तो इस परिपथ में यहाँ पर प्रतिबाधा शून्य होगा। अब इसका देखिए प्रॉपर्टी को अगर देखें, इस परिपथ का गुणधर्म को देखें तो प्रतिबाधा शून्य है, यानी धारा में कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, धारा में कोई रुकावट नहीं है, धारा अनंत धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। अनंत धारा प्रवाहित होगी मतलब XL और XC की वैल्यू अगर सेम आ जाए दोनों, तो उस समय करंट जो है एकदम अचानक अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको ग्राफिकली अगर हम यहाँ पे दें तो ये करंट का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में अचानक अधिकतम होगी। कौन सा कंडीशन? जब XL इज इक्वल टू XC। ओके, तो इस प्रकार से देखें तो करंट अनंत बहता है, और उस स्थिति में क्या होगी, धारा और विभवांतर दोनों समान कला में हो जाएंगे। धारा तथा विभवांतर समान कला में होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये है LC सर्किट। तो LC सर्किट में अनुनादी आवृत्ति है, शिखर मान 0 हो जाएगा, यानी करंट जो है अधिकतम बहेगी। ठीक है, धारा और विभवांतर समान क्रम होगा। तो आई होप आज दोनों सर्किट आपको समझ में आया होगा, और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।